नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो मेरे भाई जब भी वायरिंग डायग्राम को देखते हैं तो उन्हें घबराहट होने लग जाती है। जब वो सोच में पड़ जाते हैं यार वायरिंग डायग्राम अब देख के कैसे गाड़ी को डायग्नोज करें, कैसे वायरिंग डायग्राम को समझे। तो हमारे पास आज एक गाड़ी आई है जिसपे मैं डाल रहा हूँ जीपीएस ट्रैकर कि फोन पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है। सो गाड़ी को चोरी होने से बचाने के लिए आप ये ट्रैकर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास पुरानी टाइप की गाड़ी है, पुराने सालों की 2004, 5, 6, 7 या 2002, उससे पहले 2005 के पहले पहले की जो गाड़ियां हैं उनमें सिक्योरिटी सिस्टम इतना बढ़िया नहीं होता था। तो वो अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है तो आप एक जीपीएस ट्रैकर उसमें लगा सकते हो ताकि आपको फोन पे बताता रहे वो कि गाड़ी इस टाइम कहाँ पर है। और आप ऐप यूज करके उसकी आप गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं अगर गाड़ी आपकी आपके नजरों के सामने नहीं है। तो वायरिंग डायग्राम का इसमें क्या काम है। तो जो हमारे पास जीपीएस ट्रैकर है, ये मेरे हाथ में जीपीएस ट्रैकर है, मोंगूज कंपनी का ट्रैकर है ये। इसे इंस्टॉल करने के लिए मुझे अलग अलग जगह पे इसकी जो कनेक्शन बनाने हैं, इग्निशन स्विच पे बनाना है, स्टार्टर रिले पे बनाना है। सो अलग अलग जगह इसका कनेक्शन बनाना है कि जब गाड़ी स्टार्ट हो तो इसका काम बीच में जरूर हो, और जब गाड़ी स्टार्ट ना हो तो ये उसे बंद कर सके। तो ऐसा हमने इसे फिट करना है। इसको फिट करने के लिए हमें इसके साथ इसकी वायरिंग डायग्राम दी गई है। ये वायरिंग डायग्राम है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, और जिस गाड़ी पे ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसकी वायरिंग डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। सो जो सारा इसका सेटअप है वो वायरिंग डायग्राम को देखते हुए ही हमें करना है। वायरिंग डायग्राम को समझना है कि कहाँ से हम तार काटे, कौन सी तार काटें, किस तरफ वो सर्किट जा रहा है, कौन सा सर्किट हमने अटैच करना है। सो सारा कुछ वायरिंग डायग्राम के बीच में ही है जो हमने यूज करना है। सो वायरिंग डायग्राम को यूज करके हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सच बता दूं कि मैंने इसे कभी पहले इंस्टॉल नहीं किया है, मैंने ये ऐसा ट्रैकर पहले इंस्टॉल नहीं किया है। तो मेरे लिए भी एक नया काम है, नया प्रोजेक्ट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप भी वायरिंग डायग्राम समझेंगे, मैं भी वायरिंग डायग्राम समझूंगा कि कैसे हम इसे लगाएं। और उम्मीद करते हैं कि ये गाड़ी आज हम फिनिश जरूर कर सके और कस्टमर इसे ले जाए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले मुझे पता है बहुत से आप में से भाई ये जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है यार। ट्रैकिंग लगा, कभी ट्रैकर लगा रहे हैं, कभी हेडलाइट चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पर ट्रेनिंग नहीं शुरू कर रहे। तो पिछली वीडियो भी मैंने आपको कहा था कि ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा मैं, और मैं भूल गया बताना। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सारा कुछ डन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस मैंने उसे वेबसाइट को लाइव करना है। वो इस हफ्ते के एंड तक या अगले हफ्ते की शुरुआत में मैं वेबसाइट को लाइव कर दूंगा। और लाइव होते ही वेबसाइट को मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा वेबसाइट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है, और कैसे आपने पे करना है, कैसे आपने ट्रेनिंग लेनी है। सो सारा कुछ रेडी हो चुका है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बहुत अरसा लगा है, बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है इस चीज में। तो जितनी खुशी आपको है ट्रेनिंग के लिए कि ट्रेनिंग आपने लेनी है, उससे ज्यादा खुशी मुझे है कि मैंने वो ट्रेनिंग देनी है। सो बहुत जल्दी हमारा वो मौका आएगा कि हम ट्रेनिंग वाला काम भी शुरू करेंगे। पर आज हम सीखेंगे कि वायरिंग डायग्राम को कैसे यूज करते हैं। चाहे आप गाड़ी को डायग्नोस कर रहे हो या चाहे आप कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लगा रहे हो गाड़ी पे, वायरिंग डायग्राम यूज करनी आपको आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम गाड़ी पे काम शुरू करें मैं आपको इसकी डायग्राम्स दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमने सर्किट बनाना है, कहाँ पे नहीं बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम जो उन्होंने हमें इसके साथ दी है, और ये दो डायग्राम्स मैंने प्रिंट आउट किए हैं। ये कंपनी की डायग्राम है, ये प्रो डिमांड की डायग्राम है। आप देख रहे होंगे कि पहले से सारी मार्किंग की हुई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैं सच बताऊँ, ये अभी 2 मिनट पहले करके हटाऊँ। सारी की सारी जो मैं वीडियो अब बना रहा हूँ मैं पहले भी बना चुका हूँ, पर बाद में पता लगा कि वीडियो की वॉइस है, जो ऑडियो है, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेन थी कि ऑडियो साफ़ नहीं आती। तो मैंने ये स्पेशल माइक ऑर्डर किया था, माइक कनेक्ट कर दिया, ऑन करना भूल गया। तो वो जितनी भी वीडियो बनी है वो बिना आवाज़ की बनी है। 10 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने अभी, बिना आवाज़ के बनी है, तो सारी की सारी वेस्ट हो चुकी है। तो अब मैं दोबारा आपको समझाता हूँ ये मैं क्या क्या रहा था उस वीडियो में आपको समझाने के लिए। तो ये तो है कंपनी की डायग्राम, ये है हमारी प्रो डिमांड की डायग्राम। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो इसमें तारों का कलर दिया गया है, कलर यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे लिखा है WB लिखा है, यहाँ पे लिखा है WB, यहाँ पे लिखा है OS WS, यहाँ पे लिखा है Y,
तो कलर यहाँ पे भी दिए हैं, पर कलर का कोड है ये वाई से, ये इसका मतलब है येलो, WB से इसका मतलब है वाइट एंड ब्लैक। और इसमें हमें कलर दिखने को भी मिल जाता है। यहाँ पे येलो है, ये है वाइट एंड ब्लैक जो उस डायग्राम में हमने दिखाया था। तो हमने इस डायग्राम को यूज़ करके ये सर्किट रेडी करना है। यहाँ से जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमारे पास ये मॉड्यूल है, ये 4 कनेक्शन हमें दिए गए हैं। एक तार पे हमें कांस्टेंट 12 वोल्ट चाहिए, एक पे ग्राउंड चाहिए, एक पे इग्निशन चाहिए, और स्टार्टर मोटर की जो तार है, जो सोलिनॉइड की तार है, उसे काट के हमने रिले पे लगाना है। ये रिले आपको मैं दिखा देता हूँ, इस रिले पे लगाना है। और रिले पे कौन सी तार कहाँ जानी है ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए 87A और 30 के बीच में हमने स्टार्टर वाली तार काट के लगानी है। सो 87A और 30 के बीच में स्टार्टर वाली तार लगानी है। और ये तो हो गई हमारी लोड साइड, क्योंकि स्टार्टर वाली तार तो हमारी लोड साइड होगी, ये हो गई हमारी कंट्रोल। सो कंट्रोल इसे कर रहा है हमारा जो मॉड्यूल जो हम डाल रहे हैं, और लोड साइड होगी हमारा स्टार्टर। इसके साथ ये तार दी गई है, आप देख भी सकते हैं कि जो ये कह रहा है कि हरी तार लगाओ आप स्टार्टर वाली तार पे। आप देखिए ये 2 तारें, हरी वाली तारें मोटी हैं और ये 2 पतली हैं। ये मोटी इसलिए हैं क्योंकि इसमें से ज़्यादा करंट पास होगा, क्योंकि ये स्टार्टर मोटर वाली तार होगी। और ये जो सिंपल कंट्रोल साइड है, यहाँ से करंट कम पास होगा, सो वो पतली हैं। इन्होंने कहा है कि लाल, काली, ऑरेंज और येलो, ये 4 तारें हैं। और रिले तक कौन से कलर की तार आ रही है? ऑरेंज, येलो, ग्रीन, है ना। पर रिले को हमें इन्होंने तार दी है ग्रीन, येलो और रेड। इनको यहाँ पे हमें ऑरेंज वायर देनी चाहिए थी, जैसे इन्होंने डायग्राम पे बनाया है, पर दी इन्होंने हमें लाल तार है। चलिए कोई बात नहीं, लाल हो चाहे ऑरेंज हो, तार तो तार ही है। और ये बची कुची तारें हैं जो हमारी यहाँ से इस प्लग से इधर को जा रही हैं। और ये है हमारा मॉड्यूल जो सारी लोकेशन बताएगा, इमोबिलाइज भी करेगा, गाड़ी स्टार्ट ना हो। आप मैसेज कर सकते हैं इसे अपने फ़ोन से और ये गाड़ी को बंद कर देगा। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, वो आपको दिखाएंगे बाद में। जब कस्टमर आ जाएगा, कनेक्ट करेगा, वो अपने फ़ोन से कनेक्ट करेगा। हमने करना है इसे फिट। और ये तो हमने डायग्राम इन्होंने दे दी हमें कि ये डायग्राम है भाई, ये कनेक्ट कर दो। तो कनेक्ट करें कहाँ पे अब? अगर आप इस सर्किट में देखें, यहाँ पे लिखा है स्टार्टर इंटरलॉक रिले, और एक यहाँ पे तार आ रही है, ये इग्निशन स्विच लिखा है। इग्निशन स्विच से ये वाइट और ब्लैक तार आती है, यहाँ से घूम के ये यहाँ होके यहाँ तक आ रही है स्टार्टर रिले तक। ये सेम तार है जो रिले के अंदर से होके स्टार्टर मोटर तक जाती है। सो इस पे तो इग्निशन ऑन पे पावर आएगी क्योंकि इग्निशन स्विच से आ रही है। सो जो इस वाली डायग्राम पे बताया गया है कि इग्निशन वाली पावर दो, वो तो मैं दे दूंगा यहाँ पे, इग्निशन ऑरेंज वायर। और दूसरी तार इन्होंने कहा है कि ग्राउंड दीजिए। अब ग्राउंड देखिए, ये स्टार्टर है, जो स्टार्टर रिले का जो ये तार है, ये तार देखिए, ये वाली ग्रे वाली GY, ये यहाँ से क्लच स्विच से होके ग्राउंड तक जा रही है। चाहे आप इस डायग्राम में देख लीजिए। सो ये जो स्टार्टर की दूसरी तार है, ये यहाँ से होके क्लच स्विच से होके ग्राउंड जा रही है। ग्रे एंड येलो, इन्होंने कहा है ग्रे एंड येलो। और यहाँ पे इसने क्या हमें दिखाया है? ग्रे एंड येलो ही दिखाया है, ये देखिए GY। सो हमें ग्राउंड भी यहाँ से मिल गया। और फिर क्या बचा है हमारे पास? 12 वोल्ट कांस्टेंट। इन्होंने कहा है 12 वोल्ट कांस्टेंट दीजिए, वो मैं फ्यूज़ ब्लॉक से दे दूंगा। चलो वो भी हो गया। और एक येलो तार है, येलो तार तो बस रिले तक जा रही है और मॉड्यूल की तरफ जा रही है। येलो तार वो होगी जो उस रिले को कंट्रोल देगी। सो हमारा तो फंडा सेट है। तो बचा क्या? हमारी ये जो हरी तारें हैं, जो 2 तारें जो हमने हरी तारें स्टार्टर की तार काट के लगानी है, वो कहाँ पे लगानी है? अगर आप यहाँ पे देखें कि ये तो है हमारी स्टार्टर मोटर, चाहे आप कंपनी की डायग्राम खोल लीजिए, ये स्टार्टर मोटर है हमारी। यहाँ पे ये देखिए, ये वाई लिखा है, येलो तार, ये देखिए यहाँ पे मैंने कैंची बनाई है। अगर मैं यहाँ से इसे काट दूँ और इसके बीच में हरी तारें लगा दूँ, इसके बीच में ऐसे हरी तार लगा दूँ, है ना, अब पावर यहाँ से आएगी, इसके अंदर जाएगी, रिले पे जाके रुकेगी। जब ये उसे ग्राउंड करेगा, रिले ऑन होगा, ये पावर यहाँ से आके स्टार्टर तक चली जाएगी। सो हमने करना क्या है? सिंपल सा फंडा है। हमने जो कंपनी वाला सर्किट है, जो कंपनी का सर्किट है,
उसमें हमने ये रिले डालना है और रिले को कंट्रोल करेंगे ये भाईजान रिले को कंट्रोल करेंगे और रिले चल पड़ेगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी जब इन्हें ठीक लगा तो सिंपल सा सर्किट है। सर्किट मुश्किल नहीं होता, किसी भी एक्सेसरी का कोई भी आप आफ्टर मार्केट चीज़ डाल रहे हो उसका सर्किट मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है कि कहाँ पे हमने सोल्डरिंग कटिंग वगैरह करनी है तारों की। अब इस गाड़ी में मुझे अभी तो नहीं पता, सच बताऊं, कि कहाँ पे मुझे ये इसका काटना वगैरह जो करना है इसका मुझे कहाँ से करना है। पर अगर ये रिले पे हमारे सारे कनेक्शन बन रहे हैं और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है स्टार्टर इंटरलॉक रिले लेफ्ट साइड ऑफ डैश, कि डैश के लेफ्ट साइड पे ये रिले है। अगर ये डैश के अंदर है तो क्यों ना वहीं पे सारी सेटिंग की जाए, और लगाना भी इसे मैंने गाड़ी के अंदर ही है। इसको ऊपर की तरफ रख के रखना है क्योंकि इसने सैटेलाइट को कनेक्ट करना है, सिम का कनेक्शन ही तब आना है। तो ये तो मैं अंदर लगा दूंगा। इसको लगाने के लिए हमें ये पैड दिया गया है जो कि डबल साइडेड है, टेप की तरह काम करता है। सो ये हो गया। सो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, डायग्राम हमारे पास है, पता लग गया कि कौन सी तार कहाँ पे लगानी है हमने, और उम्मीद है कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगी ये। उम्मीद है आपको डायग्राम समझ आ गई होगी। डायग्राम में कुछ खास नहीं है। आप देखें इसमें सिक्योरिटी मॉड्यूल है जो हमारा सिक्योरिटी वाला रिले कंट्रोल कर रहा है, स्टार्टर मॉड्यूल है इसे कंट्रोल कर रहा है हमारा क्लच हमारी कंट्रोल साइड को कंट्रोल कर रहा है, और पावर सीधी हमारी लोड साइड से होके स्टार्टर की तरफ जा रही है। अगर ऑटोमेटिक गाड़ी होती है तो क्लच की जगह यहाँ इनहिबिटर स्विच होती, जो हमारी पार्क न्यूट्रल स्विच होती है वो यहाँ पे होनी थी, वो इस डायग्राम में दिखाया गया। अगर तो है हमारी मैनुअल ट्रांसमिशन फिर तो ये होके जाएगा क्लच स्विच के अंदर से। अगर है हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये होके जाएगा पार्क न्यूट्रल से। अगर पार्क में है गाड़ी तब कनेक्शन बनेगा, और जहाँ न्यूट्रल में है गाड़ी तब कनेक्शन बनेगा। सो डायग्राम तो हमने समझ ली, इसकी डायग्राम भी हमने समझ ली, और अब मसला है लगाने का। तो चलिए यहाँ से हम इसे फिनिश करते हैं और जाकर गाड़ी पे देखते हैं कि ये सारा का सारा फिट कहाँ पे होगा। तो चलिए गाड़ी पे देखते हैं। सो दोस्तों गाड़ी पे हम आ चुके हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जहाँ मैं तारों को ढूंढना शुरू करूं, एक चीज मेरे ध्यान में आई है कि हमने ये तो सोच लिया कि जो इसकी इग्निशन वाली हमारी इग्निशन एंड एक्सेसरी वाली जो ऑरेंज कलर की तार है हमारी, वो हमने सोचा था कि जो स्टार्टर की तरफ पावर आ रही है इग्निशन स्विच से, हम वहां से देंगे। मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से एक बार। सो ये वाली जो तार थी हमारी इग्निशन एक्सेसरी वाली, मुझे लगता है ये इग्निशन एक्सेसरी वाली जो तार थी, मैंने कहा था कि ये इग्निशन स्विच पे लगा देते हैं। सो जो हमारी यहाँ से तार आ रही थी इग्निशन स्विच से, मैंने कहा था कि यहाँ से हम इसे इग्निशन दे देंगे ऑरेंज कलर की तार को। पर ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये अभी मेरे दिमाग में आया कि ये जो तार ब्लैक एंड वाइट वाली आ रही है, इस पे पावर बस तभी आएगी जब हमारी पोजीशन स्टार्ट पे होगी हमारी चाबी, क्योंकि वो स्टार्ट सर्किट है। अगर जब गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई, वो ऑन पे आ गई, तो वो स्टार्ट सर्किट की पावर खत्म हो जाएगी, तो हमारे उस मॉड्यूल के पास फिर इग्निशन वाली जो वोल्टेज है वो रहेगी नहीं। सो मुझे एक तो जो पावर देनी है कांस्टेंट, वो तो फ्यूज ब्लॉक से होगी, है ना, जो कांस्टेंट पावर है ऑल द टाइम, और जो दूसरी इग्निशन पावर देनी है वो किसी ऐसे सर्किट से उठानी पड़ेगी जो की ऑन करने पे चलता है। सो उससे मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट वायर से नहीं दे सकता, क्योंकि जब वो ब्लैक गाड़ी हम स्टार्ट एक बार हो जाएगी तो उस मॉड्यूल पे जो पावर आ रही है वो इग्निशन वाली, वो कट ऑफ हो जाएगी। अगर वो कट ऑफ होगी तो हमारे रिले के पास पावर नहीं रह जाएगी, और जो रिले के पास पावर नहीं रह जाएगी तो रिले कंट्रोल कैसे करेगा, क्योंकि उसे एक पावर चाहिए और दूसरी तरफ से वो ग्राउंड अपनी तरफ से देगा। तो मुझे ऐसा कोई सर्किट ढूंढना पड़ेगा जो इग्निशन ऑन करने पे या एक्सेसरी ऑन करने पे ऑन होता है। और जैसे हमने डायग्राम पे देखा था, यहाँ पे इन्होंने कहा था कि स्टार्टर जो रिले है वो बिहाइंड लेफ्ट साइड ऑफ डैश, तो लेफ्ट साइड तो है डैश की ये। सो इसके ये जो कंपार्टमेंट है इसका, ये वाला जो ग्लव बॉक्स है हमारा, इसके पीछे इसे निकालने के बाद मुझे लगता है इसका फ्यूज ब्लॉक यहाँ पे होगा, जिसपे हमारा स्टार्टर रिले का सर्किट होगा, और वहां से
मैं इन तारों को जोड़ना शुरू करूंगा और जो बची कुची हमारी तार है जो इग्निशन वाली है वो हम किसी और सर्किट से उठा लेंगे और सर्किट कंप्लीट करेंगे। या दो तरीके हम यहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो मैं वीडियो चलती रहने दूं और सारा काम करता रहूं और पीछे म्यूजिक लगा दूं या कुछ भी करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा मुझे उस सर्किट को ढूंढने में, उन फ्यूज ब्लॉक को निकालने में, उन तारों को ढूंढने में। या हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखने के लिए यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ और सारा खोलना शुरू कर देता हूँ। जहाँ जब मैं फ्यूज ब्लॉक तक पहुंच गया, वो तारे मैंने ढूंढ ली, तब मैं वीडियो ऑन करूंगा और आपको दिखा दूंगा कि ये तारे हैं जो हमने वायरिंग डायग्राम पे देखी थी, और यहाँ पे मैं इसके जो कनेक्शन है वो लगाऊंगा। सो मुझे लगता है ये दूसरे वाला आइडिया ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी इससे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बोर करने लग जाती है। तो सीधा मुद्दे की बात करेंगे और मैं वीडियो यहाँ पे पॉज करूंगा और जब मैं वो फ्यूज ब्लॉक निकाल लूंगा तब हम ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्यूज ब्लॉक निकालने के बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान। मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो यहाँ पे पॉज करूंगा, सीधा फ्यूज ब्लॉक दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि कई बार लोग पसंद भी करते हैं देखना कि यार क्या क्या खुल रहा है, क्या कहाँ से खुल रहा है। तो अगर काम कर ही रहा हूँ तो क्यों ना कैमरा चलता ही रहने दूँ, क्योंकि मैं मुझे हंसी आ गई कि मैंने आपको दो ऑप्शंस दी और दोनों ऑप्शंस में से फिर मैंने एक ऑप्शन खुद ही सिलेक्ट कर ली। तो वो कोई कोई मतलब नहीं बना दो ऑप्शंस देने का। तो मैं क्या करूँगा, वीडियो चलती रहने दूंगा और इसे खोलना शुरू करूँगा और पीछे एक म्यूजिक लगा दूंगा।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं क्या कर रहा था इतने टाइम से, मुझे ये क्योंकि इन्होंने बताया कि लेफ्ट साइड ऑफ डैश इन अ रिले ब्लॉक। मैंने कहा जरा दो रिले, जो बड़े रिले हमारे पास यहाँ पे हैं, मैंने कहा काश शायद ये रिले हमारे कहीं ना कहीं कहीं स्टार्टर के ना हो। तो अभी मैंने स्टार्टर पे जाके उसकी जो सोलिनॉइड की वायर देखी है, वो है सफ़ेद कलर की तार है और काले रंग की स्ट्राइप है उस पर। और यहाँ पे ऐसी कोई तार नहीं है, जो यहाँ पे एक तार है पर वो काली है और सफ़ेद स्ट्राइप है, सो बिल्कुल अलग है। मैं चेक कर रहा था कि दोनों में से स्टार्टर रिले कौन सा है। अब इन दोनों में से तो मुझे लग नहीं रहा कि स्टार्टर रिले है कोई। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक चीज़ का हमें एक चीज़ तो है कि ये वायर्स तो मैच नहीं कर रही। जो हमारी रिले की तरफ तारें आ रही हैं, ये कह रहा है कि पूरी येलो है, यहाँ पे अकेली येलो वाली कोई तार नहीं है। इसमें येलो है पर येलो येलो एंड रेड, येलो एंड ब्लू है। ये जो वायरिंग डायग्राम है, ये यूएस की गाड़ियों की है, अमेरिका की गाड़ियों की है। उनका लेफ्ट हमारा राइट है, उनका राइट में, क्योंकि उद उद अमेरिका में यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है, तो उन्होंने कहा है कि लेफ्ट साइड तो होना तो इस तरफ ही चाहिए, पर उन्होंने लिखा है इन रिले बॉक्स ब्लॉक, रिले ब्लॉक के अंदर है। सो रिले ब्लॉक तो उस तरफ है स्टीयरिंग व्हील के नीचे, तो मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि लेफ्ट साइड अमेरिका में लेफ्ट साइड पैसेंजर साइड में है, तो इधर राइट साइड में होगी, क्योंकि स्टीयरिंग उनका इस तरफ है, हमारा उस तरफ। अगर उनका स्टीयरिंग इस तरफ है और ब्लॉक उस तरफ है, ब्लॉक भी उस तरफ इस तरफ कह रहे हैं, लेफ्ट साइड ही कह रहे हैं, वो ब्लॉक यहाँ पे है नहीं। सो ब्लॉक तो है उस तरफ। सो मैं क्या करूँगा, उस तरफ का जो जो ये वाला पैनल है उसे निकालूंगा और देखूंगा कि रिले है कौन सा। जब हमें वो रिले मिल गया तो हम उसकी वायरिंग कर सकते हैं। और जरूरी चीज़ ये है कि मुझे एक रिले ब्लॉक चाहिए पावर के लिए, और रिले ब्लॉक उस तरफ ही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये सारी की सारी वायरिंग और जो मॉड्यूल है वो मैं उस तरफ पैसेंजर साइड स्टीयरिंग व्हील के नीचे लगाऊंगा, ना कि इस तरफ। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं थोड़ी देर इसकी ये ढूंढूंगा। ये मुझे लगता है ब्लोअर मोटर का रिले हो सकता है, क्योंकि सेम तार है इस पे भी और इस पे भी। चलिए वो छोड़ते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूँगा और उस तरफ खोलना शुरू करूँगा और देखूंगा कि वो रिले ब्लॉक है कहाँ पे, और सोलिनॉइड वो कौन सा है स्टार्टर वाला। और उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा कि मैं वीडियो चलती रहने दूँ और तब तक मैं ढूंढता रहूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम वीडियो पॉज करेंगे, पहले मैं मेक श्योर कर लूँ कि ये रिले कहाँ पे बैठा है। जब हम वो उस रिले को ढूंढ लेंगे और फिर हम उस पर अटैक करेंगे। सो दोस्तों, मैंने इस तरफ का जो प्लास्टिक का पीस था वो मैंने निकाल लिया है, और अब मैं बताता हूँ अब मैंने किया क्या। सो पहली चीज़ जो मुझे मुश्किल दे रही थी इस गाड़ी में, वो थी ये डायग्राम मैच नहीं कर रही। ये भी 2004 मॉडल की सुब्रू की फॉरेस्टर है, और ये डायग्राम भी 2004 मॉडल सुब्रू की फॉरेस्टर की है, लेकिन ये डायग्राम मैच नहीं कर रही। सो डायग्राम ने मदद मेरी नहीं की। तो क्योंकि मैं ढूंढ रहा था जो हमारे स्टार्टर रिले की तारें थी, मैं ढूंढ रहा था वो तारें, और मुझे यहाँ पे जितने भी रिले हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप रिले देख सकते हैं, यहाँ पे भी लगा है, वहां पे भी लगा है। कोई भी रिले की कलर, जो वायरिंग कलर है, वो मैच नहीं कर रही थी हमारी वायरिंग डायग्राम के साथ। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्टार्टर मिल नहीं रहा। फ्यूज ब्लॉक मैंने निकाल लिया है यहाँ से, अब मुझे स्टार्टर ढूंढना है। और मैंने देखा कि जो हमारी रिले ढूंढना है, तो मैंने सोचा कि जो हमारी स्टार्टर रिले की वायर है, जो स्टार्टर की तरफ जा रही है, उसके सोलिनॉइड की तरफ, उसका कलर देखता हूँ। तो मैंने उसका कलर देखा, मैं आपको इसका कलर दिखा देता हूँ। उसका कलर था सफेद और काला, जैसे आप देख सकते हैं, सफेद और काला कलर है उसका तार का। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे सफेद और काला कलर है, तो अंदर से भी सफेद और काला कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। तो सिंपल फंडा मैंने देसी तरीका अपनाया और जहाँ से सफेद और काला ढूंढने लग गया। तो ये तो हमारा मेन कनेक्टर है जो इग्निशन स्विच की तरफ से आ रहा है, और इस पे सफेद और काला था मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे किसी ने पहले से सोल्डर भी किया हुआ है, सो मुझे ये तो पता लग गया कि ये
हमारी स्टार्टर की जो स्टार्टर की पावर फीड है। सो मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे ये जो सफ़ेद तार है मैंने इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ। एक हाथ से नहीं हो रहा, फोन पकड़। तो मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया और मेरी जो एक सफ़ेद तार है उस पे मेरे पास आ रहे थे बैटरी वोल्टेज, उस पे मेरे पास बैटरी वोल्टेज आ रही थी। तो मैंने इन दो तारों को, सफ़ेद और सफ़ेद काली, क्योंकि अब स्टार्टर की सोलिनॉइड पे सफ़ेद काली वाली तार जा रही थी, मैंने इन दोनों को जंप कर दिया। जब मैंने इसे जंप किया, जंप का मतलब मैंने इन तारों को जोड़ दिया। हमारे पास ये तार है, मेरे पास ये तार थी, और जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरा स्टार्टर मोटर चल पड़ी थी, मेरा सोलिनॉइड चल पड़ा था। सो मैंने उसके बाद क्या किया, कंफर्म करने के लिए मैंने इसे खोल दिया और स्टार्टर मोटर की वो तार पे टेस्ट लाइट लगा दी। जब मैं इस तार को, सफ़ेद और काली को पावर देता हूँ तो वो टेस्ट लाइट पे लाइट जल पड़ती है, मतलब कि हमारे स्टार्टर के सोलिनॉइड तक पावर जा रही है जब मैं इसे पावर देता हूँ। सो ये जो तार है, ये मतलब ये हमारे सोलिनॉइड तक जा रही है। तो उन्होंने कहा था जो तार हमारी सोलिनॉइड मोटर की तरफ जा रही है, स्टार्टर मोटर की तरफ जा रही है, उस पे हमने हरे रंग की तार लगानी है। सो अब मैं सिंपल फंडा क्या करूंगा, देखिए पहले ही किसी ने नुकसान किया हुआ है, यहाँ पे सफेद काली है, यहाँ पे लाल है, यहाँ पे सोल्डर है, यहाँ पे छोटी सी काली तार है, फिर से सफेद काली तार है। सो किसी ने कोई ब्लंडर किया हुआ है और सारी तार खराब की हुई है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से तार काट दूंगा क्योंकि ये तार मोटी होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में मैं अपनी ये हरी तारें लगा दूंगा, क्योंकि ये हमारा स्टार्टर मोटर उसका सोलिनॉइड का सर्किट है। और ये जो तारें हैं दो, ये मैं उसकी बची कुची तारें जो हमारी प्लग से आ रही है उन पे लगा दूंगा। और यहाँ पे लिखा है इग्निशन एक्सेसरी, कि एक्सेसरी या इग्निशन ऑन पे यहाँ पे 12 वोल्ट आए हमारी ऑरेंज तार पे। तो मैंने सिंपल, मैंने कोई वायरिंग डायग्राम नहीं, कुछ नहीं देखी, मैंने बस एक यहाँ पे लाल लाल तार का मतलब होता है पावर। तो मैंने सिंपल एक आइडिया लिया कि यहाँ पे एक लाल तार है फ्यूज ब्लॉक की तरफ जा रही, उसे अगर मैं बैक प्रोब करूँ, ये देखिए मैंने बैक प्रोब किया, इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 0 वोल्ट है, जब मैं की ऑन करूंगा यहाँ पे 12 वोल्ट आ गए, की ऑफ 0। तो मुझे ये पता लग गया कि इस लाल तार पे की ऑन पे मेरे पास 12 वोल्ट आ रहे हैं, और गाड़ी स्टार्ट होने पे भी 12 वोल्ट होंगे यहाँ पे। वो मैंने चेक अभी नहीं किया पर मैं अभी करूंगा, मुझे ये कंफर्म हो गया। सो मैं इस तार को छील के इसके अंदर मैंने हमारी इग्निशन एक्सेसरी वाली 12 वोल्ट की ऑरेंज तार लगा देनी है, और फिर बची हमारे पास ये लाल वाली फ्यूज वाली तार। और हम ऑलरेडी फ्यूज ब्लॉक पे हैं, तो मैं किसी भी फ्यूज के पीछे वाली तार को निकाल के कांस्टेंट जो 12 वोल्ट है वो वाली मैं इसे कांस्टेंट 12 वोल्ट दे दूंगा फ्यूज वाली तार को। और जो हमारा मॉड्यूल है, जो हमारा छोटा सा पीस है, उसे मैं ऐसी जगह पे लगाऊंगा कि वो दिखे ना किसी को, 3G। तो मैं इस तरफ इसके अंदर वाली साइड इसे चिपका दूंगा ताकि ये किसी को ईजिली दिखे ना, और बहुत आराम से इसका मैं कनेक्शन यहाँ पे लगा सकता हूँ, और दोबारा इस सारे को फिर मैं दोबारा से फिट कर दूंगा। सो वायरिंग डायग्राम का हमने सोचा था कि वायरिंग डायग्राम की हेल्प लेकर हम गाड़ी पे कनेक्शन बनाएंगे, लेकिन वो डायग्राम मैच नहीं की। ये सेम सिचुएशन है जो भारत में आप सब लोगों को आती है कि डायग्राम नहीं मिलती या डायग्राम मैच नहीं करती, ये इशू बहुत बड़ा आता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हमने बस अपना दिमाग यूज करना है कि सर्किट चल कैसे रहा है, कैसे हम किसी चीज को जंप कर सकते हैं, जंप करना बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। और गलत चीज़ जंप करेंगे, गलत चीज़ को तार पावर देंगे तो वो खराब भी हो सकता है सर्किट। सो आपने समझना है कि सर्किट कौन सा चल रहा है, किस चीज़ को आप पावर दे सकते हैं, किसी को नहीं दे सकते, और उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आप सर्किट को जंप कीजिए और देखिए कि वो जो आप करना चाहते हैं वो हो रहा है कि नहीं। सो अब मुझे जो मैंने चेक करना था वो हो गया है। तो अब मैं सारा कनेक्शन बनाऊंगा, सारा कुछ रेडी करूंगा, क्योंकि कस्टमर ने भी गाड़ी लेने आना है। तो सारा कुछ कनेक्शन बना के उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने कनेक्शन बनाया है, मतलब जो आपको दिखाया है वहीं पे कनेक्शन बनाऊंगा, मतलब एक बार रेडी करके दिखाऊंगा। और उसके बाद हम कस्टमर जब आ जाएगा उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसका जो फंक्शन है, जो इसका सिम डालने के बाद फंक्शन चलता है वो कैसे चलता है। तो अब मैं ये सारा कुछ फिनिश करूंगा, मिलेंगे उसके बाद। सो फ्रेंड्स, सारा कुछ फिट करने से पहले मैंने एक टेम्परेरी कनेक्शन बना दिया है कि मैं देख लूँ कि यूनिट चल रहा है कि नहीं।
अब यहाँ पे लिखा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे एलईडीज का लिखा हुआ है कि अगर हमारी हरे रंग की एलईडी और ब्लू कलर की एलईडी अगर वो हर एक 3 सेकंड के बाद एक बार फ्लैश करती है तो वो सिर्फ बिल्कुल सही चल रहा है। अगर बिल्कुल नहीं जग रही यानी जीपीएफ या मोबाइल रिसेप्शन ऑफ है। अगर लगातार जल रही है यानी वो सर्चिंग कर रहा है सिग्नल का। हमारा जो एलईडी है वो देखिए आप, देखिए वो जला, 3 सेकंड के बाद दूसरा जला, फिर ये जला, फिर वो जला। तो बिल्कुल सही चल रहा है, जो इसे करना चाहिए वो कर रहा है। जगबुग देखो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। सो बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब मैं इसे आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। सो जैसे इन्होंने हमें कहा था कि स्टार्टर वाली तार को काट के बीच में रिले की 2 तारें लगा दो। सो मैंने स्टार्टर वाली जो सफ़ेद तार थी वो निकाल दी, जो पीछे किसी ने पहले इसकी सोल्डरिंग की हुई थी मैंने वो सारी काट फेंकी है, क्योंकि वो बहुत ही किसी ने घटिया काम किया हुआ था और बहुत ही गंदा काम था। ये तार बहुत मोटी है और ये तार बहुत पतली है। ये पतली तार इतना एम्प फ्लो मुझे नहीं पता कैसे हैंडल कर रही थी। सो मैंने सही तार लगाई और उसके बाद उसको सोल्डर किया। उसके ऊपर हीट श्रिंक मैंने यूज़ की। हीट श्रिंक हमेशा यूज़ किया करिए। देखिए डब्बा पड़ा है मेरे पास हीट श्रिंक्स का। हीट श्रिंक उसके ऊपर चढ़ाकर तो उसे मैंने मेल्ट कर दिया। तो ये तो हो गया मेरा रिले की जो हरी तारें थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। और ये जो सफ़ेद तार है इस पे कांस्टेंट 12 है। फॉर टेम्परेरी पर्पस मैंने इसको पावर दे दी, जो फ्यूज़ को जा रही है हमारे, जो ये वाली तार थी लाल वाली। और ग्राउंड है जो मेरा ब्लैक, वो ब्लैक वायर मैंने इसके पीछे ग्राउंड दे दिया है। वो देखो ग्राउंड लगा हुआ। और बची हमारी ऑरेंज तार। अब ऑरेंज तार आ रही है, वो कहते हैं इग्निशन ऑन दीजिए, सॉरी यहाँ पे लिखा है ना ऑरेंज तार इग्निशन ऑन दीजिए। तो मैंने ऑरेंज तार थी जो हमारी, ये देखिए ये ऑरेंज तार घूम रही है इससे। और जो रिले से हमारी तार आ रही है, कहने को तो रिले से भी ऑरेंज आनी चाहिए जहाँ पे लिखा है, पर रिले पे हमारे ऑरेंज नहीं थी, लाल थी। तो जो हमारी लाल और ऑरेंज थी उन दोनों को मैंने जोड़ के टेम्परेरीली इस पे इग्निशन वोल्टेज दे दिया, जो कि मैंने यहाँ से मल्टीमीटर की तार से ले ली। सो टेम्परे जो मैंने जरूरी होता है कि कोई भी आप सर्किट लगा रहे हो उससे फिट करने से पहले आप उससे जोड़ के एक बार चला के देख लीजिए वो चल रहा है कि नहीं। जब वो आपको पता है कि वो बिल्कुल सही चल रहा है, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है ये जीपीएस यूनिट, अब मैं इसे फिट कर सकता हूँ। अगर मैं सारा कुछ फिट कर दूं और उसके बाद वो ना चले तो ये सारी की हुई हमारी मेहनत बेकार जाएगी। सो अब मुझे पता है कि सारा कुछ सही चल रहा है। अब मैं जो बचा हुआ काम है, जो मैंने ये तार सोल्डर करनी है, वो तार सोल्डर करनी है, ये नीचे सोल्डर करना है, ग्राउंड पक्का करना है, वो करने के बाद सारा कुछ वापस लगाऊंगा, कस्टमर को बताऊंगा, फिर उसके फ़ोन पे हम इसे रजिस्टर करेंगे और फिर कस्टमर इस पे मैसेज भेज के जो भी उसने करना है, चेक करना है, जीपीएस ट्रैकिंग करनी है, वो कर लेगा। तो अब मैं सारा फिट करूँगा, सारे बचे कुचे जो सोल्डरिंग है, बची कुची सोल्डरिंग करूँगा। फिर किसी वीडियो में आपको मैं सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा कि तारों की बेस्ट सोल्डरिंग कैसे की जाती है, बिल्कुल प्रिसाइज जो सोल्डरिंग होती है कैसे की जाती है, वो किसी वीडियो में दिखाऊंगा। आज के लिए मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि सोल्डरिंग कर ली है मैंने और सारा कुछ फिट करके फिर जब कस्टमर आएगा फिर हम वीडियो बनाएंगे। सो दोस्तों मैंने वायरिंग थी जो वो कर ली है। हीट श्रिंक जो हमने डालने थे हीट श्रिंक डाल दिए हैं, सोल्डर करना था वो सोल्डर कर लिया है, जहां जहां जौन सी तार होनी चाहिए वो वहां वहां है। और फाइनल मैंने सारा कर लिया है। मॉड्यूल मैंने इसके पीछे लगाया है, इस वाले इसे क्या कह सकते हैं हम, के फ्रेम ए फ्रेम कह देते हैं, कई बार ए पिलर, इसे पिलर कह देते हैं, पिलर के पीछे लगाया है मैंने। और बाकी वायरिंग डन कर दी है। बस इसके बाद मुझे यहाँ के जो प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक कवर ट्रिम पीस लगाना है और मुझे लगता है बाकी डन है। पर कस्टमर को फ़ोन करेंगे, उसे पूछेंगे आप यहाँ आएँ, फिर कनेक्ट करें मोबाइल पे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या बनता है। सो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मैंने किया है। सो यहाँ पे हमने तारों के साथ जो काटा था, ये तार लगाई थी, ये लगा दिया है। रिले मैंने यहाँ पे जिप टाई कर दिया है, बाकी की सारी हार्नेस मैंने इसके पीछे जिप टाई कर दी है। यहाँ पे मैंने जो सर्किट लगाया था वो लगा दिया है, यहाँ पे मैंने एक टैप किया हुआ है, वहाँ यहाँ पे एक टैप किया हुआ है। मॉड्यूल हमारा यहाँ पे है। और कई बार आप यहाँ पे तारे जब लगाते हो तो अगर टेप नहीं रोल कर सकते तो ये देखिए लिक्विड इलेक्ट्रिकल टेप, ये मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। जैसे ये बस लिक्विड की तरह होती है, एक बार आप लगा दीजिए उसके बाद ये सूख के बिल्कुल टेप की तरह बन जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये जो मेरे हाथ में है जैसे, ये बिल्कुल लिक्विड इलेक्ट्रिकल टेप ही है। ये है तो असली टेप, मुझे पता नहीं लिक्विड वाली कहाँ चली गई है, पर वो बिल्कुल वैसे ही बन जाती है जैसे आपकी सिंपल नॉर्मल टेप होती है। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं लिक्विड इलेक्ट्रिकल टेप, अगर आपको कभी इशू लगता है कि आप टेप नहीं घुमा सकते तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डन है। अब मैं इसके ऊपर ट्रिम पीस लगाऊंगा, इधर वाला भी लगाना है और मैंने उस तरफ वाला ट्रिम पीस भी लगाना है। वो डन करेंगे, कस्टमर को कॉल करेंगे। रात बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है रात के 9:30-10 बज चुके हैं। तो ये फिनिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। सो दोस्तों, गाड़ी हमने डन कर ली थी और गाड़ी ये है, कस्टमर गाड़ी को लेने भी आ गया है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये गाड़ी अब जो हमने इंस्टॉल किया है वो सिस्टम, वो चलेगा कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हाउ डू यू अनलॉक इट? यू जस्ट दैट्स ऑल गुड। सो पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और दिखाऊंगा गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम गाड़ी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे और गाड़ी उसके बाद स्टार्ट नहीं होगी। सो पहले मैं इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों, ये सेल फोन से अब मैं इसे मैंने मैसेज भेजा है 555 का, मैंने 555 का मैसेज भेजा है और यहाँ पे लिखा आ गया कट ऑयल ओके। सो अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, आप देखेंगे कि क्या गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। ये मैंने एक बार ट्राई किया, फिर मैं की निकालूंगा, फिर से ट्राई करूंगा। गाड़ी फ्रेंड्स स्टार्ट नहीं हो रही, फिर से ट्राई किया, सो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। और अगर मैं इसमें लिखूंगा 666 और मैसेज भेजूंगा तो यहाँ लिखा आ जाएगा, रिप्लाई आएगा हमें गाड़ी की तरफ से, रिज्यूम ऑयल ओके। और अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपको गाड़ी पे डर है कि कहीं गाड़ी चोरी ना हो जाए, जहाँ आपको गाड़ी के, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपको गाड़ी पे लगवाने के लिए। और मुझे लगता है आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। बहुत बढ़िया दिन रहा, रात के 1:30 बज चुके हैं और कस्टमर की गाड़ी भी लेकर जानी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार।